गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 200 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों पर। इससे पहले वाला टेस्ट भी जनरल साइंस का ही था। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 200 तक पहुँच सकते हो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हो गई है 24 फरवरी 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अगर अग्नाशय में खराबी आ जाए तो क्या होगा? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा या रक्तचाप बढ़ जाएगा। देखिए, ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, ठीक है, लेकिन अग्नाशय में खराबी से नहीं। रक्त निर्माण बंद हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी। देखिए, 20 का सबसे सटीक उत्तर है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। तो अग्नाशय एक जो है मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी जो लेगनहाइज की दीपिकाएं होती हैं, या इनको कोशिकाएं या सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। लेगनहाइज की दीपिकाएं ही बोलिए इनको। इनमें होती हैं 3 सेल्स, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ठीक है। तो जो इनकी बीटा सेल होती है, बीटा से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स, अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स और डेल्टा या गामा कोशिकाओं से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखना। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा, ठीक है। इंसुलिन नहीं निकलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? देखिए, रेनिन तो यहाँ पर दूध के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन पाचक हो गए, तो सिक्रिटिन हो गया यहाँ पर उत्तर। तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटिन है। यह जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। यह पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। बात करें रेनिन की, तो रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। इंसुलिन होता है, बताइए क्या होता है? इंसुलिन स्टेरॉयड है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या प्रोटीन है? इंसुलिन के अल्प श्रावण से या कम श्रावण से डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन देखा जाए तो एक प्रोटीन है और हार्मोन्स तो है ही है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लेगनहाइज की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो बीटा से निकला इंसुलिन, डेल्टा या गामा से निकला सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, और अल्फा से निकला ग्लूकेगॉन। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन्स नहीं है? पादप हार्मोन्स नहीं है। देखिए, पादप हार्मोन्स जो है पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, वृद्धि को कम भी करते हैं, ठीक है, उनकी जीर्णावस्था को हटाते हैं, बौनापन समाप्त करते हैं, कुछ बौनापन लाते हैं, बढ़ने नहीं देते। तो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, इथाइलिन, ये सब प्लांट हार्मोन्स हैं। साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन। इंसुलिन एक मानव या जंतु हार्मोन्स इसको कह सकते हैं। मानव में अल्फा, हाँ, बीटा कोशिकाओं से निकलता है पैनक्रियास के अंदर। तो इंसुलिन अग्नाशय पैनक्रियास के अंतःस्रावी भाग लेगनहाइज की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, जो एडिशनल ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? आमाशय या स्टोमक में, यकृत या लीवर में, अग्नाशय या पैनक्रियाज में, पिक में। ये स्टोर रहता है लिवर में, यानी यकृत में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है यकृत यानी लीवर, जिसका प्रमुख कार्य है रक्त में उपस्थित एडिशनल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करना और उसको संचित रखना। आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। इस प्रकार जो यकृत है यानी लीवर अतिरिक्त शर्करा को ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है, ठीक है। जो लिवर है वो अतिरिक्त शर्करा और ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है शरीर में।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड नहीं, पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं, थायरॉयड ग्लैंड नहीं, पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी लिखा भी आ सकता है देवनागरी में। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, और मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है शरीर में। यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन है, इसके अपग्रिंड द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव शरीर की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यही है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है। इसका भार होता है लगभग 0.5 से 1 ग्राम और व्यास होता है इसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इसे हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन्स रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? बॉडी के अंदर ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? पैराथायरॉयड हार्मोन, पराबिटू। तो देखिए, पराबिटू हार्मोन्स या पैराथायरॉयड हार्मोन्स रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पास में स्थित पैराथायरॉयड के द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स का स्रावण किया जाता है। इसी हार्मोन्स की सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फॉस्फेट को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होते हैं? देखिए, भूख हो गया, प्यास हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो भूख लगना, प्यास लगना, बॉडी टेम्परेचर यानी ताप नियंत्रण, प्यार, लव, हेट, घृणा आदि का केंद्र बिंदु जो है वो ब्रेन होता है। ब्रेन में कहाँ? हाइपोथैलेमस। रक्तदाब हो गया, जल का उपापचय, पसीना आना, गुस्सा आना आदि जो है इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं सब। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। एक तो पेड़ पे लगा लगा पक गया, एक कच्चे ही तोड़ लिया उसको पकाना है, तो आर्टिफिशियल रूप हो गया ना, कृत्रिम ढंग से पकाना। हाइड्रोजन गैस से पकेगा क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से, एसिटिलीन से पकेगा। तो फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। जब चींटी काटती है तो आपकी बॉडी में क्या अंतःक्षेपित कर देती है वो बताइए? मेथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल तो सिरके में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है वो। तो देखिए, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में दर्द और चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का पहला सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय में और फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय में और फलों को सुरक्षित रखने में उपयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा फॉर्मिक अम्ल, अगर ऑप्शन में होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस होता तो वह भी उत्तर करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ तो हृदय यानी हार्ट, फेफड़ा यानी लंग्स, यकृत यानी लिवर, ब्रक यानी किडनी दे रखा है। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा फिर लंग्स, फेफड़े। तो देखिए, फेफड़ा जो है एक प्रमुख श्वसन अंग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से
जहाँ एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर में उच्च शोषण होता है। ठीक है, उच्च शोषण द्वारा जो है निष्कासन होता है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव मस्तिष्क में इनमें से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? निगरण मतलब इनटेक करना, भोजन को निगलना, और खराबी हो गई, खराब खाना हो गया, ज़्यादा खाना लिया, ठीक है, तो वही खाना बाहर भी आ जाता है मुंह से। ये सब कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑप्शन नंबर सी। तो मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा भोजन के निगरण यानी उसे निगलने, उल्टी हृदय स्पंदन की दर, खांसने छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। नंबर 14 पर आ जाइए, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, प्लीहा, कौन सा होगा? स्प्लीन होगा, स्प्लीन, प्लीहा। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग स्प्लीन है, प्लीहा है, और इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्बी, डेंगू, निमोनिया, दमा। देखिए विटामिन सी याद आया, तो उसका तो स्कर्बी से संबंध है। स्कर्बी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। डेंगू जो हो जाएगा ये एक वायरल है, ठीक है, ये कीट के काटने से होता है। वो कीट कौन सा है? मच्छर। तो डेंगू ज्वर में जो है होता क्या है, हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा और तेज बुखार आता है, ज्वर होता है, फीवर हो जाता है आपको। यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फेटिंगेस एवं एंडीज एजिप्टाई नामक मच्छर फैलाते हैं। ठीक है, तो डेंगू फीवर कौन फैलाता है? मच्छर के काटने से, एंडीज मच्छर, वायरल फीवर है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।